करके चुनाव में नहीं बता रही है, क्योंकि उत्तर भारतीय वोट न निकल जाए और जो आने वाले वोट है वो न निकल जाए। ये भी मजबूरियां हैं चुनाव में। चुनाव के बाद की जो तस्वीरें हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, क्या होने वाली है। मैं समझ गया। ये पूरी मतलब पूरी जो चर्चा है वो काल्पनिक है, अगर मगर पे चर्चा है। मैं बात करूंगा हरियाणा की। 90 सीट आप पार्टी ने लड़ाई थी, 90 सीट जी। 85 सीट पे जमानत जब्त हुई थी आप पार्टी की। जबकि हाँ, सुनिए 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 ना, साटम जी, सुनिए 136 जबकि पे लड़ाना इम्पोर्टेंट नहीं है, जीत कर लाना इम्पोर्टेंट है। वाह। जबकि दिल्ली और पंजाब में उनकी हुकूमत है। ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, जब हम उसूल और सिद्धांत की बात करते हैं तो बाला साहब ठाकरे के साथ उनका बचपन गुजरा, जवानी गुजरी। फिर उसके बाद एक वक्त आया कि वो सोनिया गांधी के पहलू में गए। फिर एक वक्त आया कि वो मोदी जी के साथ गए। इससे पहले पार्लियामेंट इलेक्शन में सोनिया जी के साथ में थे, उसके बाद में मोदी जी के साथ में आए। अब जो है मोदी जी के खिलाफ, मतलब ये बोलते हैं कि मोदी जी का जादू भी है, लेकिन मोदी जी के सामने इनके कैंडिडेट भी है। तो ये सारी चीजें देखिए, राज ठाकरे है ना, एक बहुत बड़ा नाम है राजनीतिक की दुनिया में। वो कुछ नहीं होते हुए, पावर नहीं होने के बावजूद बहुत बड़ा पावरफुल आदमी है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जो आदमी शतरंज की मोहरों को चलाने वाला खुद अगर मोहरा बन जाए तो यकीनन वो आदमी मतलब बहुत ज्यादा लोगों का विश्वास नहीं बैठता। अच्छा, आप ये कहते हो कि हमने देखा कि बीजेपी का मोहरा मान रहे हैं। नहीं, इससे पहले सोनिया जी का मोहरा थे जी। और अभी अभी किसके मोहरे हैं। अभी सस्पेंस है, फिल्म में सस्पेंस है। सस्पेंस है। जिस तरीके से आप कहते हैं ना, अभी आप ये कह रहे हैं ना कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में क्या रुख होगा, अगर वो 20-25 सीट लाते हैं तो पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है। आंध्र प्रदेश देखिए ना, बन सकते हैं आंध्रा के नहीं, सीएम बने ना बने, लेकिन आंध्रा और नीतीश बाबू को आपने देखा, चंद्रबाबू और नीतीश बाबू को, जो 14-15 सीटें लाने के बावजूद पूरी गवर्नमेंट में एक साथ में है, पूरे अपनी बातें मनवा रहे हैं। तो अगर इनको पावर मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब इस तरीके की भाषा और मतलब सारी चीजें होंगी, तो उसका कोई फर्क नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हम क्या है, लॉटरी में नहीं आते लोग। पावर में आने के लिए गिनती चाहिए। अगर 20-25 कैंडिडेट इनके आते हैं तो ये हमारी बहस उस वक्त होनी चाहिए थी, 24 तारीख को। हम लोग एक महीना पहले बात करके ऐसा लगता है कि राज ठाकरे साहब के लिए कोई माहौल बना रहे हैं। 10 मिनट की तकरीर, 10 मिनट सुनिए ना, 10 दिख रहा है नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। पहली मर्तबा हम फ्यूचर को बताना, हमने पहली मर्तबा सुना कि राज ठाकरे साहब भी सीएम बन सकते हैं। अगर 25 सीटें राज ठाकरे साहब की आती हैं और महायुति में कुछ सीटें कम ज्यादा होती है। में सुना था कि एकनाथ शिंदे भी सीएम बन सकते हैं। नहीं सुना था, लेकिन शिंदे साहब के पास 40 एमएलए थे। राजनीति में कुछ भी हो नहीं, सकता सुनो है ना, साहब। सुना नहीं सुना, अरे कुछ भी बातें हो जाना ही तो राजनीति का खेला है। राजनीति में ये नहीं हो सकता कि जैद खान जाके हो जाएंगे। जी। आपको नंबर चाहिए, नंबर। जी। राज ठाकरे साहब बहुत बड़े आदमी हैं और अगर वो उस नंबर तक पहुंचते हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ हो सकता है। और ये 24 तारीख को होती, जब इनके 25 एमएलए चुनकर आते, फिर हम इस पे डिबेट करते कि मतलब क्या होने वाला है। जी नहीं, देखिए अगर ये 24 तारीख को अगर हम बहस करें कि क्या एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे, क्या देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, क्या उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे, अभी भी चर्चा चल रही है कि उद्धव ठाकरे सीएम बनने वाले हैं या एकनाथ शिंदे बनने वाले हैं या देवेंद्र फडणवीस बनने वाले हैं। चर्चाएं तो चल रही हैं, लेकिन अब आंकड़े किसकी हो जाए तो कुछ बोला नहीं जा सकता। महायुति और आपकी कांग्रेस की इस तरीके से हालत हो जाएगी वहां पे, जो एग्जिट पोल के सारे नतीजे आ रहे थे, मीडिया पे खबरें आ रही थी, सारे लोग जो दावे कर रहे थे, सारे दावे खोखले हो गए। हरियाणा में हम ये भी थे कि आप पार्टी का सीएम बनेगा तो इन दोनों में से ही बनेगा। हम ये सोच के बैठे थे कि बीजेपी का बनेगा या कांग्रेस का बनेगा। हमने आप पार्टी का सीएम बनने की उम्मीद नहीं लगाई थी। जी चलिए ठीक है।